नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा टीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए ओशो की एक नई कहानी लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ओशो की यह कहानी आप लोग ज़रूर पूरी सुने। इस वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें। यह कहानी आपके जीवन में परिवर्तन ला सकती है, आपकी सोच में भी परिवर्तन ला सकती है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको ओशो की कहानी की तरफ ले चलते हैं। जैसे कि एक गुरुकुल था और जो उसमें गुरुजी शिक्षा देते थे, तो वह इस बात पर जोर देते थे कि ईश्वर का वास जो है वह सभी में है, सभी प्राणियों में है और हमको सभी से प्रेम करना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए। ईश्वर का वास सभी में होता है और उनके शिष्य इस बात को मानते भी थे कि हाँ, ईश्वर का वास सभी में होता है। होता क्या है, एक दिन उनका एक शिष्य कहीं जा रहा होता है और उधर से एक पागल हाथी आ रहा होता है और उसके ऊपर महावत बैठा होता है। तो महावत जोर जोर से चिल्लाकर कहता था कि हट जाओ सामने से, हट जाओ, यह हाथी पागल हो गया है, हट जाओ सामने से। उधर से वह शिष्य आ रहा था, तो शिष्य ने सोचा कि ईश्वर हमारे अंदर है और ईश्वर हाथी के भी अंदर है, तो हाथी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होता क्या है, महावत हाथी पर बैठा हुआ वह जोर जोर से चिल्लाकर यही कहता था कि सामने से हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। लेकिन वह शिष्य नहीं हटा, वह अपना रास्ते में चलता रहा। होता क्या है, हाथी नज़दीक आता है और उस शिष्य को बहुत दूर फेंक देता है। तो उस शिष्य के बहुत सी चोटें भी आई कई जगह। तो इतने में क्या होता है, अन्य शिष्य तब तक वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यह शिष्य चोटिल है, तो उसको उठा करके आश्रम में ले जाते हैं। तो गुरुजी देखते हैं तो कहते हैं, अरे शिष्य, यह तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आपने ही हमको बताया था कि ईश्वर का वास सभी में होता है। तो एक हाथी आ रहा था, उस पर महावत बैठा था और उसी हाथी ने हमको फेंक दिया। लेकिन हमने सोचा कि ईश्वर का वास हाथी में भी है, तो हाथी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उसने तो हमको नुकसान पहुंचाया। तो गुरुजी, यह आपकी बात मैं कैसे सच मानूं? तो वह गुरुजी कहने लगे कि एक बात बताओ, जो हाथी पर महावत बैठा हुआ था वह क्या कह रहा था? तो उस शिष्य ने कहा कि वह महावत कह रहा था कि हट जाओ, हाथी पागल हो गया है। तो गुरुजी कहने लगे, जब तुमको हाथी में ईश्वर नजर आ गया, तो महावत में क्या ईश्वर नहीं है? तो महावत में तुम्हें ईश्वर नजर क्यों नहीं आया? शिष्य समझ गया और उसने गुरुजी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और गुरुजी ने कहा, पुत्र, तुमने जो है शिक्षा प्राप्त की, लेकिन तुम्हारे अंदर अभी अधूरा ज्ञान है और अधूरे ज्ञान में आदमी हमेशा मात खाता है। तो शिष्य ने क्षमा मांगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ यह ओशो की कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी के माध्यम से यही हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई अधूरा ज्ञान अपने दिमाग में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से मनुष्य हमेशा धोखे में रहता है और एक दिन वह ऐसा धोखा खाता है कि उसका उस ज्ञान पर से या अपने गुरु पर से विश्वास
उठ जाता है। इसलिए विश्वास को कायम बनाए रखने के लिए पूर्ण ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर हमारे चैनल ज्ञानधारा STP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज़ ओशो की एक नई कहानी मिल सके जो आपके जीवन को बदल सके। तो दोस्तों, मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।